The communications from the lander to ground station was lost. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. The communications from the lander to ground station was lost. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. What we have really achieved is, in a sense, if you say, unbelievable. And when I say unbelievable, I mean that with the kind of budget what we have, with the kind of other commitments what we have, and that too after a failure, and that failure has put us into great difficulty, and then we are achieving this. So this is, in that sense, it is unbelievable. But it is believable because everyone in ISRO knows that it is achievable and they have achieved it. And how they achieved it is a simple matter, that every failure of Chandrayaan-2 was addressed to. Every failure. Let it be a software problem, let it be a stability problem, let it be a redundancy problem, let it be additional requirement problem, all are addressed to. And all were rectified. And the failure of Chandrayaan-2 was made use of in favor of Chandrayaan-3. In other words, we have used that failure in our favor. That's how we eliminated an orbiter, and then we added some weight to the lander. In that sense, you have really done a wonderful job. And in the process, we were confident before the launch itself, it will be a success. And it was a success. अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा, तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो, इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया, जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर
800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहां पे घूम रहा है, वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। ये पूरा जो मैंने प्रक्रिया बताई, 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर से 150 मीटर और फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है। और जो मैक्सिमम टाइम है, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेंगे। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल या भयावह कह सकते हैं, वो है।